मेरी दीदी इतनी खूबसूरत थी कि मैं उनका दीवाना हो गया था। पहले तो वह दिखने में बच्ची लगती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह जवान हो चुकी थी। मैं जब उन्हें देखता था तो मेरा उनके साथ वह सब करने का बहुत मन करता था। एक दिन तो मैंने दीदी को खीरे का इस्तेमाल करते हुए देख लिया था। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उनके हाथ में एक बड़ा सा खीरा था। मैं तो देखकर दंग रह गया। तो भाई लोग कैसे हैं आप सब? आज की कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे भाई लोग। ये कहानी मेरी दीदी की है। उनका नाम शीला है। वो दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। अगर कोई भी उन्हें एक बार देख ले तो उनके साथ वह सब करने की कल्पना करने लगेगा। मेरी दीदी अब पूरी तरह जवान हो चुकी थी। वह 26 साल की होने वाली थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। मम्मी पापा ने दीदी के लिए बहुत से रिश्ते देखे, लेकिन उनकी शादी कहीं नहीं बैठी। जब पापा ने दीदी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई तो पता चला कि दीदी की कुंडली में दोष है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, दीदी का वह सब करने का बहुत मन कर रहा था। दीदी जो चाहती थी वह शादी से पहले नहीं हो सकता था। एक दिन मैंने दीदी को उस हाल में देख लिया जिस हाल में मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैं दीदी के कमरे में कुछ काम से गया था। मैंने देखा दीदी खीरे का इस्तेमाल कर रही थी। वो मुझे देखकर तुरंत खीरा छुपा ली और मैंने भी ऐसा नाटक किया कि जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। मैंने कहा, दीदी तुम्हें मम्मी बुला रही है। उसके बाद मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। दीदी जिस तरह खीरे का इस्तेमाल कर रही थी, मैं तो हैरान रह गया। काफी बड़ा खीरा था। आज से पहले मैंने दीदी को कभी यह सब करते नहीं देखा था। वैसे तो मेरी दीदी बहुत भोली लगती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनके भोले चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। जब मैंने दीदी को देखा था तो उन्हें भी पता चल गया होगा कि मैंने उन्हें खीरे का इस्तेमाल करते हुए देख लिया है। लेकिन इस बारे में ना तो मैं कुछ बोल रहा था और ना ही दीदी। फिर शाम को हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दीदी मुझे कुछ इशारा करके बोल रही थी, लेकिन मैं उनकी बात नहीं समझा। जब मैंने खाना खा लिया तो दीदी बोली, चल भाई हम छत पर घूम कर आते हैं। मुझे अंदर से लगने लगा कि शायद दीदी वो वाली बात के बारे में कुछ पूछे। उसके बाद मैं दीदी के साथ छत पर गया। कुछ देर हम दोनों शांत रहे। मुझे लगा पहले दीदी बोलेंगी और उन्हें लगा कि पहले मैं बोलूंगा। फिर मैंने ही पूछा, दीदी तुम मुझे छत पर क्यों बुलाए हो? फिर दीदी बड़ी धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे वो करते हुए देख लिया था ना? मैंने अनजान बनते हुए कहा, देख लिया था। दीदी बोली, वही जो मैं उस दिन कमरे में खीरे का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने कहा, दीदी मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। दीदी बोली, मुझे सब पता है, तू झूठ बोल रहा है, तूने वह भी देखी थी। दीदी बार बार घुमा के मुझसे उसी के बारे में पूछ रही थी। तो मैंने बोल दिया। मैंने कहा, हाँ दीदी मैंने देख लिया था, लेकिन एक बात बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही थी? तो दीदी मेरे हाथ पकड़ के नीचे बैठा ली और बोली, देख छोटू, तुझे औरतों के बारे में नहीं पता। जब हम पूरी तरह जवान हो जाते हैं ना तो हमारे लिए बिना वह सब किए रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा, दीदी एक दिन तो तुम्हें वह सब करने का मौका मिलेगा, तो अभी से टाइम क्यों बर्बाद करती हो? फिर दीदी बोली, तू मेरी बात नहीं समझेगा, और वह नीचे चली गई। मुझे सब समझ में आ रहा था कि दीदी मेरे साथ वह सब करना चाहती थी, नहीं तो वह इस तरह से मुझे बुलाकर वह सब के बारे में बात नहीं करती। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, लेकिन दीदी की शादी कहीं नहीं फिक्स हुई। मम्मी पापा को भी बहुत टेंशन हो रही थी कि जवान बेटी घर में बैठी है। फिर एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि दीदी की कुंडली में जो दोष है उसका कोई उपाय नहीं है क्या? तो मम्मी ने जवाब नहीं दिया और बोली, तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मम्मी के बातों से लग रहा था कि उपाय जो भी हो, लेकिन आसान नहीं था। उसके बाद में पता लगाने के लिए उसी ज्योतिषी के पास गया जिसने दीदी की कुंडली देखी थी। जब मैंने उनसे उपाय पूछा तो उपाय सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। ज्योतिषी ने कहा कि दीदी को शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका पहला दूल्हा जो बनेगा वह 2 दिन बाद ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरी शादी संपन्न हो सकती है। अब ये सबसे बड़ी बात थी कि आखिर यह जानते हुए कि दीदी जिससे शादी करेगी वह 2 दिन बाद ही खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा पाप कौन करेगा? फिर मैंने कहा, पाप बाबा ये तो बहुत गलत रास्ता है, कोई ऐसा रास्ता बताए जिसमें किसी के जान का कोई भी खतरा ना हो। फिर वह बोले, एक रास्ता है। इससे पहले वह अपनी बात पूरी करते कि उनको हार्ट अटैक आ गया और सब लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए। उसके बाद मैं घर लौट आया। जब मैं घर आया तो देखा मम्मी पापा बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा, क्या बात है, तुम लोग बड़े खुश नजर आ रहे हो? तो पापा बोले, बेटा तेरी दीदी की शादी फिक्स हो गई है। मैंने कहा, लेकिन पापा किससे? तो वह बोले, एक लड़का है
मैंने कहा लेकिन पापा आपको तो ज्योतिषी की बात याद है ना कि दीदी से जो लड़का शादी करेगा वह शादी के 2 दिन बाद ही खत्म हो जाएगा। मम्मी बोली बेटा अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद हम शीला की दूसरी शादी कर देंगे। मैंने कहा लेकिन मम्मी उस लड़के के घर वालों पर क्या बीतेगी। पापा बोले हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, हम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं लेकिन उस लड़के के बारे में नहीं सोच रहे जो शीला के दोष की वजह से अपनी जिंदगी खो देगा। मैंने कहा पापा ठंडे दिमाग से काम लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उसके बाद मैं शीला के कमरे में गया। जब मैं कमरे के बाहर ही था तो मुझे शीला के कमरे से वह सेक्सी वाली मूवी की आवाज सुनाई दी। फिर मैं धीरे से दरवाजे के पास गया तो देखा दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मैं छत के ऊपर गया क्योंकि शीला के कमरे में ऊपर एक खिड़की थी जो छत से जुड़ी थी। मैंने वहां से छुप कर देखा तो शीला वही सेक्सी वाली मूवी देख रही थी। शीला वो सब करने के लिए इस कदर उतावली थी कि कभी भी तो मेरा मन करता था कि मैं ही उसके साथ वो कर दूं, लेकिन सगी बहन होने के नाते मैं रुक जाता था। उसके बाद मैं नीचे चला आया, मुझे जोरों की भूख लग रही थी तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे भूख लग रही है। फिर मैंने खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। मैं अपने कमरे में सोया था, तभी अचानक दीदी मेरे कमरे में आ गई। वो मुझसे बोली भाई तूने एक चीज देखी है, और मोबाइल मेरे आगे करके वही वाली मूवी दिखाने लगी। मैंने कहा दीदी तुम ये सब क्या कर रही हो, तो दीदी बोली देखो तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कहा वो सब तो ठीक है लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। दीदी बोली तो क्या हुआ, हम भी तो वो सब कर सकते हैं, इसमें गलत क्या है। तभी मुझे पापा बुलाने लगे, मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद रात को मैं खाना खाकर सोने गया। मेरी आदत थी कि मुझे 1 बजे से पहले नींद नहीं आती थी। जब मेरे घर में सब लोग सो जाते थे तब जाकर मुझे नींद आती थी। रात के 12 बज रहे थे, मैं अपने कमरे में सो रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में और भी कोई है। मैंने तुरंत सारी लाइटें जला दी। तब मुझे पर्दे के पीछे किसी के पैर दिखने लगे। मैंने जाकर पर्दा हटाया तो दीदी छुपी थी। वह बोली तुम डर गए ना। मैंने कहा दीदी रात के 12 बज रहे हैं, यह कोई मजाक करने का टाइम है। फिर दीदी मेरे बेड पर जाकर लेट गई। मैंने कहा दीदी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। तो दीदी बोली आज मैं भी तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। मैंने कहा दीदी तुम अपने कमरे में जाकर सो। फिर मैंने दीदी का हाथ पकड़ के उनके कमरे में छोड़ दिया। दीदी की आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अगर जल्दी उनकी शादी नहीं होती तो वह मेरे साथ ही वह सब करने लगेंगी। आखिर मैं भी अब जवान हो चुका था तो अपने आप को कब तक रोक पाऊंगा। तभी मुझे याद आया कि ज्योतिषी मुझे और कोई रास्ते के बारे में बताने वाले थे। तभी उनको हार्ट अटैक आ गया था। उसके बाद मैं फिर उनके पास गया। मैंने उनका हालचाल पूछा, वो पूरी तरह स्वस्थ थे। मैंने कहा पंडित जी उस दिन आप मुझे दीदी के बारे में कुछ उपाय बताने वाले थे। पंडित जी बोले हाँ मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी दीदी के ऊपर कोई साया है और वही उसकी शादी में बांधा बन रहा है। अब मैं समझ गया कि दीदी आधी रात को मेरे कमरे में क्यों चली आती है और मुझसे वह सब करने की बातें क्यों करती थी। मैंने कहा पंडित जी इसका कुछ उपाय बताए। तो पंडित जी बोले कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, एक बड़ी पूजा करनी होगी, तभी तुम्हारी दीदी के ऊपर से बाधा हटेगी। और हाँ मैं तुम्हें पूजा में जो सामान चाहिए उसकी एक पर्ची बनाकर दे देता हूँ। कल मेरे आने से पहले अपने मम्मी पापा से कहकर तुम सारी तैयारियां कर लेना। उसके बाद मैं घर चला आया। फिर मैंने पापा से सारी बातें बताई तो पापा बोले बेटा ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें भी घर की जरूरतों के बारे में चिंता रहती है। उसके बाद हमने अगले दिन पूजा की सारी व्यवस्थाएं कर दी। फिर पंडित जी आए और उन्होंने अच्छी तरह पूजा पाठ की चिंता रहती है। उसके बाद हमने अगले दिन पूजा की सारी व्यवस्थाएं कर दी। फिर पंडित जी आए और उन्होंने अच्छी तरह पूजा पाठ करके चले गए। पंडित जी ने कहा था कि अब इसकी शादी जल्दी हो जाएगी और पंडित जी की बात सच हो गई। 2 दिन बाद जहां पापा ने दीदी के रिश्ते की बात चलाई थी वहां से फोन आया। पापा ने उन लोगों से करीब 1 घंटे तक बात करी। उसके बाद फोन रख दिया। पापा बोले वह लोग शादी के लिए मान गए हैं। इतना सुनकर हम सब बहुत खुश हुए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।